हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। ये जजमेंट मेंटेनेंस केस से रिलेटेड है। आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेंटेनेंस केस से संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं, किस तरह से कोर्ट्स वर्क करती है, किस तरह से मेंटेनेंस बांधती है, उसको जानना चाहते हैं। तो उस पर हम खुल करके आज के इस वीडियो में विचार करेंगे। देखिए, एक मामला अभी अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसमें पति पत्नी के साथ दो बच्चियां थी। तो पहले हम इसके फैक्ट्स पर जाएंगे, उसके बाद किस तरह से नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मामला गया और क्या क्या जजमेंट हर स्टेज पे आए, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, 2006 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। इस विवाह से उनको दो बेटियां हुई। उसके बाद वैवाहिक विवाद हुए और पत्नी बेटियों के साथ घर से चली गई। दोनों पति पत्नी इस मामले में कमाऊ हैं, अर्निंग मेंबर हैं, यानी दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे। अब पत्नी ने जाने के बाद 125 सीआरपीसी का केस फैमिली कोर्ट में फाइल किया अपने और बेटियों की तरफ से। हुआ क्या कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह अर्न करती थी। लेकिन इसके साथ साथ इस मामले में दो नाबालिग बेटियां भी थी, तो उनके भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा के लिए कोर्ट ने 30,000 रुपये प्रति माह प्रति बेटी के लिए बांध दिए। मतलब पति को 60,000 रुपये प्रति माह दोनों बेटियों को देने थे। अब इस आदेश से क्षुब्ध होकर जो पति था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। वहां पर उसने एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी और इस आदेश को चुनौती दी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह पाया कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी दोनों पक्षकारों की होती है, और इस मामले में चूंकि पत्नी स्वयं भी कमाती है, तो इसलिए इस चीज को देखते हुए जो भरण पोषण की राशि बांधी गई थी उसको आधा कर दिया, यानी 60,000 से 30,000 कर दिया। 15,000 रुपये प्रति माह प्रति बेटी के लिए, यानी कुल मिलाकर के 30,000, यानी 50% कर दिया, जो कि पति के पक्ष में एक अच्छा निर्णय था। अब पत्नी इस निर्णय के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यहां पर चीजों को तय करना था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यहां पर एक चीज देखी टेक्निकल, कि हाई कोर्ट ने जो ये राशि कम करी है, इसको कम करते हुए कोई भी कारण उल्लेखित नहीं किया है, एक्सेप्ट कि पत्नी भी कमाऊ है, पत्नी भी कमाती है। पीठ ने आगे कहा कि पत्नी के कमाने मात्र से पति की जो जिम्मेदारी होती है वो आधी नहीं रह जाती है। आगे कहा कि बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी दोनों पक्षकारों की होती है, लेकिन इसे केवल गणित के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में आगे कहा कि जो पत्नी है, माँ है, वो नौकरी भी करती है और दोनों बच्चों की देखभाल भी करती है, और ये जो देखभाल है इसको पैसों में नहीं तोला जा सकता। आगे कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया कि पति ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी आय 2 लाख रुपए प्रति माह है। ऐसे में बच्चों के लिए 60,000 रुपये प्रति माह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। दो नाबालिग बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, देखभाल और अन्य खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो पति की इनकम यदि 2 लाख रुपए है तो 60,000 रुपये प्रति माह उचित राशि दोनों बच्चियों के लिए कही जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि ये जो आदेश दे रहे हैं वो केवल अंतरिम भरण पोषण से संबंधित है। मामला अभी भी फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित है। गुण दोष के आधार पर आगे मामला स्वतंत्र रूप से तय किया जाएगा। इस पूरे जजमेंट से आप लोगों को यह समझने को मिलता है कि यदि दोनों वर्किंग है और साथ में बच्चे भी हैं तो कोर्ट मामलों को कैसे देखती है, और आप अपने मामले के अनुसार एक अंदाजा लगा सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस स्टेज पे सेटलमेंट करना है या फिर आगे फाइट करना है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।